हेलो एवरीवन। जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट वन हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको शेयर चेक बताना भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो कुछ कारणों से वीडियो वो कट गया, तो इसलिए मैंने पार्ट टू वीडियो में अब शेयर चेक हम लोग पढ़ेंगे अपना। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ शेयर चेक को, कि शेयर चेक जो होता है हमारा, वो आइसोलेटेड फुटिंग में दो जगह चेक करना है, एक वन वे शेयर, एक टू वे शेयर। टू वे शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? पंचिंग शेयर। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपको पंचिंग शेयर लेके आता है तो इसका मतलब क्या है कि टू वे शेयर की वो बात कर रहा है। ठीक है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने वन वे शेयर से। वन वे शेयर में जो आपको कंडीशन फॉलो करके दिखानी है, वो दिखानी है टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। शायद अभी आपको लोग के लिए चीज़ें नहीं होंगी, टाउ वी क्या है, टाउ सी क्या है, आपको नहीं पता है। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फिर बाद में जब हम लोग आगे लगाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। जो टाउ वी होता है हमारा, क्या होता है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है। और जो टाउ सी होता है हमारा, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ स्टील एज गिवन इन IS 456 कोड 2000, पेज नंबर 73 पे और टेबल नंबर 19 पे। ये टाउसी की वैल्यू हमको दी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ स्टील, जो कि आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज ऑफ स्टील को निकलवाया था। ठीक है। तो फिर हम उसको निकालेंगे वहाँ से। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम IS कोड में किस पेज पे दिया, सब मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन हमारा कहाँ काम करता है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। तो द क्रिटिकल सेक्शन अकर्स एट अ डिस्टेंस D अवे फ्रॉम द फेस फ्रॉम द कॉलम, नॉट फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा L/B। ठीक है। फिर उसके अंदर एक कॉलम है, ये फुटिंग का साइज L/B, और अंदर एक कॉलम साइज है जिसको हमने A से डिनोट किया। मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ करेंगे, एट कॉलम के फेस से D डिस्टेंस पे। तो माने हमने D डिस्टेंस मान लिया और एक लाइन खींच दी, वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन वहाँ पर काम कर रहा है। तो अब हमको उसकी डिस्टेंस निकालनी होगी, आपको पता है। ठीक है। तो और जो टाउवी का फार्मूला होता है, टाउवी जिसको हम लोग नॉमिनल से डिस्टेंस बोलते हैं, उसको उसका फार्मूला होता है VU डिवाइड बाई बी इंटू डी। VU डिवाइड बाई बी इंटू डी। VU क्या है? हमारा फैक्टर्ड लोड है, B क्रॉस सेक्शन है, B इंटू डी जो आपका एरिया है। ठीक है। तो VU निकालने के लिए हमको VU क्या हमारा फैक्टर्ड शियर फोर्स है। VU हमारा क्या है? फैक्टर्ड शियर फोर्स, और टाउ भी क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। तो हमको फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना होगा। तो हमको किस में निकालना है? फैक्टर्ड शियर फोर्स को क्रिटिकल सेक्शन पे निकालना है। किस में निकालना है? क्रिटिकल सेक्शन। तो इसीलिए देखो VU का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। जब इंटेंसिटी में हम एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? फैक्टर्ड शियर फोर्स निकल जाएगा, फैक्टर्ड शियर फोर्स जो कि VU है। ठीक। अब डब्ल्यू क्या? डब्ल्यू तो हमने ऊपर निकाल चुके हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि हमने डब्ल्यू कैसे निकाला था, नेट अपवर्ड प्रेशर। ठीक। अब हमको एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन निकालना है, एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन को देखिए मैंने डॉटेड लाइन से, स्केच वाली लाइन से डिफाइन किया। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा? वो उतनी डिस्टेंस हो जाएगी जितने देर डॉटेड लाइन है, और इंटू बी, वो उसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। लेकिन अभी डिस्टेंस निकालनी है। तो अब इसको आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा? L/2 में से A/2 माइनस करना पड़ेगा और D को माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? L/2 में से A/2 को माइनस करिए और माइनस D कर दीजिए। तो आपकी ये जो मैंने क्रिटिकल सेक्शन का डॉटेड लाइन से जो आपको दिखाया हुआ है, वो उसका एरिया निकल जाएगा, उसकी उतनी दूरी निकल जाएगी, और फिर B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक। तो देखिए एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन का मैंने एक तीर लगा के निकाला, L-A/2 माइनस डी। ठीक। ये इसका नीचे वाला साइज हो गया, देखिए मैंने दिखाया, और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, 131.25 इंटू एल की वैल्यू आपको 4 मीटर मैंने पहले बता के रखा है। ठीक। माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? 0.4 मीटर। क्यों? क्योंकि 400 mm कॉलम का साइज दिया हुआ, डिवाइड बाई 2, माइनस डी की वैल्यू 550 mm, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया पॉइंट, और इंटू बी की वैल्यू 4 मीटर। तो जो फैक्टर्ड शियर फोर्स हमारा आ गया 5656.25 किलो न्यूटन आ गया। ठीक। शियर फोर्स है तो उसकी यूनिट आपकी किस में होगी? किलो न्यूटन में होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिगर आपको बना लीजिए, फिगर को बना लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत आएगी तो फिर बताइए। फिगर को बनाइए, देखिए सारे कैलकुलेशंस को नोट करिए।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे हमने निकाला। क्यों फैक्टर शीयर फोर्स की जरूरत पड़ रही है हमको, क्यों? क्योंकि हमको उससे नॉमिनल शीयर स्ट्रेस निकालना है, क्योंकि नॉमिनल शीयर स्ट्रेस को टाउ बी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी। तो चलिए हम वी यू निकल गया। अब जो टाउ बी हमारा निकलेगा वो न्यूटन पर एम स्क्वायर निकलेगा, और हमने फैक्टर शीयर फोर्स को किस में निकाला है? किलो न्यूटन में, तो उसको हम न्यूटन में चेंज कर लें। तो 656.25 इंटू 1000 डिवाइड बाई बी की वैल्यू आपको पता है 4 मीटर, एल इंटू बी 4 मीटर दिया हुआ 4 मीटर, और डी की वैल्यू 550 ठीक है। तो 4 मीटर को हमने जब में चेंज किया तो कितना आ जाएगा? 4000, ठीक, डिवाइड बाई, तो जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आई जिसको हम टाउ वी से डिनोट करते हैं 0.298 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि वन वे शेयर में को चेक क्या करना है, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, एक हमने पार भी कर लिया कि हाँ हमने टाउ भी निकाल लिया। अब बात आती है टाउ सी की, ठीक। टाउ सी जिसको हम लोग डिजाइन शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं, मैंने इसको बताया था कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? आपके परसेंटेज ऑफ स्टील पे, ठीक। और उसको फिर इस परसेंटेज ऑफ स्टील को हम एक टेबल दिया हुआ हमको आगे इस कोड में, मैं आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। आप मैंने आपको पेज बता दिया, आप इसको जाके देख लीजिएगा, मैं वैल्यूज़ को एकदम डिफाइन कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.20, ठीक। तो आप पॉइंट, अब जब आप उस पेज नंबर 73 पर जाएंगे तो टेबल देखेंगे तो 0.15 पे वैल्यू दी है, 0.25 पे वैल्यू दी है परसेंटेज ऑफ स्टील, और कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से सब वैल्यू दी है। तो आपको बाई इंटरपोलेशन मेथड ये निकाल लेना होगा, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालनी है 0.20 पे, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, ठीक। तो हम अपनी टेबल में जाएंगे M25 के लिए। तो M25 की टेबल में जब हम देखेंगे तो 0.15 पे और 0.25 पे वैल्यू दी है, और हमको निकालना है 0.20 पे। ऐसा बहुत कम होगा, या बाई लकली ऐसा हो भी सकता है कि आपको जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो 0.15 आ जाए, 0.25 आ जाए, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को रख सकते हैं वहाँ पे उसी की। लेकिन ऐसा होता कम है न्यूमेरिकल में। तो अगर ऐसा होता है तो आप बाई इंटरपोलेशन मेथड कैसे लगाएंगे मैं बता दूं। आप ये वैल्यू कोड में जाके जरूर वेरीफाई कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 0.15 पे वैल्यू 0.29 है, 0.25 पे वैल्यू 0.36 है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमको 0.20 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो इंटरपोलेशन का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू, दो वैल्यू दी है 0.15 0.25, उसको बीच में वैल्यू हमको निकालनी है 0.20। तो सबसे पहले 0.29 को हम नोट कर लेंगे, कभी भी इंटरपोलेशन से निकालते हैं 0.29 प्लस, ठीक, प्लस फिर 0.36 में से 0.29 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई, और फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0.25 से 0.15 को डिवाइड करेंगे, इनटू, ठीक। निकालना किस पे है हमको? 0.20 पे, और पहले वाले से माइनस कर देंगे 0.15 से, ठीक। इंटरपोलेशन निकालने का तरीका होता है। अभी तो इंटरपोलेशन में वैल्यू, हर इंटरपोलेशन में यही कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। वैल्यूज भले चेंज होती जाएंगी। तो इंटरपोलेशन से वैल्यूज के आगे 0.325 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब हम कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करने पे ही हमको पता चला कि हमारा जो टाउ वी है वो ज़्यादा है, क्योंकि 0.298 है, और टाउ सी और उससे कम है 0.325 है। यानी हमारा जो फुटिंग है वो वन वे शेयर में पास कर जा रहा है, वन वे शेयर में फेल नहीं करेगा, वन वे शेयर में वो फेल नहीं करेगा। ये अब मैंने अभी दिखा दिया यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग टू वे शेयर की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग टू वे शेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग टू वे शेयर के चेक की तरफ, टू वे शेयर में वही लगाना है टाउ टाउ वी, पर इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट अलग हो जाएंगे, क्योंकि टू वे शेयर यानी दोनों वे में, ये अभी तो वन वे था, तो एक तरफ सिर्फ हम लोग चेक करते थे। टू वे है मतलब दो साइड्स में हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, द क्रिटिकल सेक्शंस अकर्स एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम,